रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस की समाअत हुई है एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जज मोहम्मद आज़म ख़ान साहब की अदालत में। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे टीम मेंबर ताहिर नज़ीर एडवोकेट साहब का, जो बड़ी शफ़क़त करते हैं और अपने सारे केसेस को छोड़कर वो हमारे लिए और हमें इन्फॉर्म करने के लिए एहतसाब अदालत में टाइम पर जाते हैं और सारी कार्रवाई वो हमें बताते हैं और वहाँ से वो हमें पूरी डिटेल्स पूरा डॉक्यूमेंट बनाकर भेजते हैं कि आज अदालत में क्या कार्रवाई हुई है, कौन से सवालात पूछे गए हैं, कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स हुई हैं। तो सबसे पहले तो मैं ताहिर नज़ीर एडवोकेट साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। आज हम बात करते हैं एहतसाब अदालत में होने वाली समाअत के हवाले से। आसिफ जरदारी को क्योंकि रिप्रेजेंट करते हैं फ़ारूक एच नाइक साहब, वो आज अदालत में मौजूद नहीं थे, उनकी जगह पर उनके एक जूनियर अदालत में पेश हुए हैं। आसिफ जरदारी की वीडियो लिंक के ज़रिए वो अदालत में मौजूद थे और उनकी हाज़िरी लगवाई गई। इसी तरीके से जो अब्बासी साहब हैं, जो कि डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं मुज़फ़्फ़र अब्बासी नैब के, वो अदालत में मौजूद थे, वो नैब को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आज ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस के हवाले से केस की समाअत थी। मैंने आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बताई थी कि ये वो वाटर सप्लाई का एक ठेका दिया गया था आसिफ जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरफ से, और उसके अंदर जुल्म ये हुआ था कि वो रेफरेंस जब ये फ़ाइल होता है इसके अंदर बताया गया था कि ठट्ठा वाटर सप्लाई जिस कंपनी को दी गई थी वो कंपनी हर महीने भत्ता देती थी। जो नुडेरो हाउस है उसके जो मैनेजर थे नदीम भुट्टो, वो भी अरेस्ट हो चुके हैं और वो इस केस के अंदर वादा माफ़ गवाह बन चुके हैं। नदीम भुट्टो ने बताया था कि वो केस जो कि आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ बना है, आसिफ जरदारी के नुडेरो हाउस में वो हर महीने ठट्ठा वाटर सप्लाई की जो ठेका लेने वाली कंपनी है वो हर महीने भत्ता भेजती थी और उस भत्ते से नुडेरो हाउस के अखराजात भी चलते थे और जो बाकी मामलात थे, जो वहाँ पर मुलाजमीन को तनख्वाहें दी जाती थी, वो पूरे उस डेरे का, जो आसिफ जरदारी का नुडेरो में डेरा है, वो सारा का सारा जो ठट्ठा वाटर सप्लाई कंपनी थी, जो उस कंपनी का ठेका लेने वाली थी, उस काम का ठेका लेने वाली थी, वो कंपनी प्रोवाइड करती थी। और ये काफ़ी अरसा से चलता आ रहा था और ये अरबों रुपए का ठेका था। और ये बेसिकली क्योंकि हुकूमती ठेका था, अवाम के पैसे थे, अवाम के टैक्सों के पैसे थे, लेकिन अपनी मर्ज़ी की कंपनी को दिया गया। पहले भी कमीशंस ली, उसमें से किक बैक्स लिया और बाद में फिर हमेशा के लिए हर महीना वो ये लेते रहे और ये उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस था। इस रेफरेंस में फ़र्द जुर्म आयद होना था और फ़र्द जुर्म आयद होने के लिए जो वीडियो लिंक के इंतज़ामात भी मुकम्मल थे। आसिफ जरदारी भी मौजूद था, बाकी मुल्ज़मान भी मौजूद थे। आज फ़ारूक एच नाइक साहब अदालत में पेश नहीं हुए। उनकी तरफ से उनके जो जूनियर पेश हुए, उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि आज वो अदालत में पेश नहीं हो सकते और अदालत को ये बताया गया कि आसिफ जरदारी और मुल्ज़मान की तरफ से एक दरख्वास्त दी गई है और फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को चैलेंज किया गया है। तो अदालत ने कहा कि फ़र्द जुर्म की कार्रवाई चैलेंज होती रहती है और आप भी जानते हैं उसका कोई स्कोप नहीं है, आप बात करें और आज फ़र्द जुर्म की हमने आयद करनी है, फ़र्द जुर्म की कार्रवाई मुकम्मल करनी है। जिसके ऊपर जो वकला थे आसिफ जरदारी के, उन्होंने कहा कि जनाब आज क्योंकि फ़ारूक एच नाइक साहब मौजूद नहीं हैं, आज फ़र्द जुर्म ना लगाया जाए और हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए और जो हमारी दरख्वास्त है उसको पहले डिसाइड किया जाए। तो अदालत ने जब नैब से पूछा, नैब ने कहा कि हम इस दरख्वास्त का जवाब आज जमा करवा देते हैं और जमा करवा के आप इसको डिसाइड करें। जिसके ऊपर वकला जो थे आसिफ जरदारी के, उन्होंने कहा कि आज बहस नहीं हो सकेगी क्योंकि फ़ारूक एच नाइक साहब मौजूद नहीं हैं। आप बराए मेहरबानी हमें एक रीज़नेबल टाइम दें और रीज़नेबल टाइम के बाद हम इसके ऊपर देख लेते हैं और इसके ऊपर सुन लेते हैं। लेकिन अदालत ने मुज़फ़्फ़र अब्बासी एडवोकेट को कहा कि आप अपने बहस शुरू करें, आप अपने आर्गूमेंट्स शुरू करें। जब बहस शुरू होगी, मुज़फ़्फ़र अब्बासी ने कहा कि कानून ये कहता है कि फ़र्द जुर्म की कार्रवाई यहाँ पर चैलेंज नहीं हो सकती। जब रेफरेंस आ गया है, ना इन्होंने उस रेफरेंस को किसी हायर कोर्ट में चैलेंज किया है, जो प्रॉपर फोरम था ये किसी प्रॉपर फोरम पर नहीं गए और ये डायरेक्ट आकर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को चैलेंज कर रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ खौफज़दा हैं और ये फ़र्द जुर्म आयद नहीं होने दे रहे। ये जानबूझकर इस तरीके के टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें ये पहले भी नाकाम हुए हैं, अब भी नाकाम होंगे। हमारी ये गुजारिश है कि नैब ने इस केस के ऊपर बड़ी मेहनत की है, नैब ने एविडेंस कलेक्ट की है, नैब वो सारी चीज़ें अदालत के सामने लेकर आई है, पूरा रेफरेंस अदालत के सामने पड़ा है, इनकी दरख्वास्त अदालत के सामने पड़ी है, हमारी आर्गूमेंट्स और हमारा जो जवाब है वो अदालत के सामने है।
तो हम ये चाहते हैं कि इस दरख्वास्त को खारिज करके आज ही वीडियो लिंक के ज़रिए उसका फ़र्द जुर्म उसके ख़िलाफ़ लगाया जाए। नैब कराची की टीम कल 4 घंटे लगाकर वहाँ पर सारे इंतज़ामात मुकम्मल किए हैं और वीडियो लिंक के जो भी वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स थी वो नैब कराची ने पूरी की हैं। हमारे लिए हर तारीख़ पर इस तरीके से वीडियो लिंक का एहतमाम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि इस केस को आज ही इसके अंदर फ़र्द जुर्म आयद की जाए। जो वकला सफाई थे, जो आसिफ जरदारी और बाकी मुलजमान को डिफेंड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जनाब फिर आप ऐसा करें कि मुलजमान को ना बुलाया करें और वकला उनके बिहाफ पर पेश हो जाएंगे। हमारे यहाँ कानून मौजूद है, जैसे शहबाज शरीफ की बिहाफ पर आशियाना हाउसिंग स्कीम में नवाज़ एडवोकेट साहब पेश होते हैं, तो किसी मुलज़म को जब अदालत एग्जेम्प्ट करती है, हाज़िरी से इस्तिस्ना देती है, तो अदालत के पास ये इख्तियार होता है कि वो ये कह दे कि आपको रिप्रेजेंट आपका कोई वकील करेगा और वो आपके बिहाफ पर आपकी हाज़िरी लगवा दिया करेगा और केस की प्रोसीडिंग्स, इसका मकसद ये होता है कि केसेस पेंडिंग ना हो और केस की प्रोसीडिंग चलती रहे। अदालत ने कहा कि जब वकला ने भी कराची से आना होता है और जो मुलज़िम हैं उन्होंने भी कराची से आना होता है या वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने सारा कुछ देखना होता है, तो उसमें फिर फ़ायदा क्या होगा। तो नए प्रोसिक्यूटर्स ने इस बात को रद्द किया और नए प्रोसिक्यूटर का ये कहना था कि जनाब जब तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं होगी वकला सफाई ऑन बिहाफ ऑफ अक्यूज़ पेश नहीं हो सकते और पहले फ़र्द जुर्म आयद होगी, उसके बाद अदालत चाहेगी तो मुलजमान को एक्सेप्शन दे देगी, उनको एग्जेम्प्ट कर देगी हाज़िरी से और उनके बिहाफ पर वकला पेश होते रहेंगे और केस की कार्रवाई चलती रहेगी ताकि केस की कार्रवाई ना रुके। लेकिन अभी फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुआ, जब तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं होता तो मुलजमान को अदालत के रूबरू पेश होना पड़ेगा या जिन मुलजमान को अदालत ने इजाज़त दी है कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए उनकी हाज़िरी लगवाई जाए या उनको अदालत के सामने पेश किया जाए, तो वो वैसे ही कार्रवाई चलती रहे। अगर आपने इनको इजाज़त दे दी और मुलज़िम ना आया और फिर मुलज़िम को नए सिरे से हम नोटिस जारी करेंगे और फिर मुलज़िम के नई एक उनके टैक्टर्स आ जाएंगे तो हम इस तरीके से फ़र्द जुर्म नहीं लगवा सकेंगे। आप बराए मेहरबानी फ़र्द जुर्म आयद करें। साथ इसके ऊपर नया प्रोसिक्यूटर ने अदालत से कहा कि अगर आज ये फ़र्द जुर्म नहीं लगवाना चाहते आप इसमें हमारी इसमें सजेशन ये है कि 7 अगस्त के लिए केस को फ़िक्स कर दिया जाए। आज 4 अगस्त है, 3 दिन बाद 7 अगस्त के लिए इस केस को फ़िक्स कर दिया जाए। 7 अगस्त को हम इसमें जवाब भी मज़ीद भी कुछ चीज़ें हैं वो हम जमा करवा देंगे, ये जो कार्रवाई है। और दूसरा हम ये करेंगे कि 7 अगस्त को ये दरख्वास्त डिसाइड हो जाएगी और 10 अगस्त को फ़र्द जुर्म के लिए तारीख़ मुकर्रर कर दें तो ये दरख्वास्त अलग से डिसाइड हो जाएगी और फिर अगली तारीख़ पर जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई है वो हम उसको देख लेंगे। जिसके ऊपर जो वकला थे आसिफ जरदारी और बाकी लोगों के, उन्होंने कहा कि 7 अगस्त को भी कराची से वकला आएँ और 10 अगस्त को भी कराची से आएँ, ये बड़ा मुश्किल है। आप हमें को 2-3 हफ़्तों का टाइम दें और 2-3 हफ़्तों के बाद फ़र्द जुर्म की कार्रवाई लगाई जाए और फ़र्द जुर्म लगाया जाए और फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को मौखर किया जाए। ये एक उन्होंने अपनी एक सजेशन भी दी और अदालत से रिक्वेस्ट भी की। अदालत ने उनकी इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा अब आपको मज़ीद टाइम नहीं मिलेगा, आपकी ये दरख्वास्त भी हम फ़ैसला करने वाले हैं। अब आपने, क्योंकि आज आपके सीनियर वकील पेश नहीं हुए और उनकी मौजूदगी में फ़र्द जुर्म आयद होना है और हम उनको भी गुजारिश करते हैं कि वो अदालत में नेक्स्ट डेट पर पेश हों, वो नहीं पेश होंगे, हम उनकी गैर मौजूदगी में फ़र्द जुर्म आयद कर देंगे। और अदालत ने कहा कि नहीं, ये मामला 10 अगस्त तक नहीं जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि 7 अगस्त को ही फ़र्द जुर्म भी आयद होगा और मैं उस दरख्वास्त को पहले फ़ैसला सुना दूंगा और उसके बाद फ़र्द जुर्म आयद होगा और हम 7 अगस्त को इस केस को देखेंगे। हम इस केस में ज़्यादा लंबी डेट नहीं दे सकते और अब हम इस मामले को कंक्लूजन की तरफ लाएंगे। शायद हम ये तारीखें दे देते, शायद हम जैसे रूटीन की डेट्स पड़ती हैं हम ये सारी चीज़ें देख लेते, लेकिन जो कंडक्ट है मुलजमान का, जिस तरीके से वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हमारे बस में भी कुछ नहीं रहा। और ये ऑनरेबल अदालत ने बात की है कि अब तो मीडिया पर डिस्कशन होने लग गया है कि 9-9, 10-10 तारीखें गुजर गई हैं, अदालतों से फ़र्द जुर्म आयद नहीं होता। तो आज़म खान साहब ने कहा कि अब हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया है और हम मज़ीद इसमें डिले नहीं कर सकते, हम मज़ीद इसमें टाइम नहीं दे सकते, इसलिए 7 अगस्त को मुलजमान को पेश किया जाए। जो मुलजमान नहीं आ सकते वहाँ वीडियो लिंक के ज़रिए सारे इंतज़ाम किए जाएँ और वीडियो लिंक के ज़रिए हम फ़र्द जुर्म आयद करेंगे, मज़ीद मौका नहीं मिलेगा। आपको ये भी याद होगा कि 7 अगस्त को ही जो फेक बैंक अकाउंट्स केस है उसकी भी तारीख़ है, पार्क लेन रेफरेंस की भी तारीख़ है। तो ये तीनों जो रेफरेंसेस हैं
ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस, पार्क लेन रेफरेंस और जो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन केस है, ये तीनों 7 अगस्त को अदालत ने मुकर्रर कर दी हैं। 7 अगस्त को अदालत ने कहा है कि इस तीनों के ऊपर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई होगी। अब आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगा लें, हम ये जो डिस्कस करते हैं या हम डेट टू डेट इस केस को लेकर चलते हैं तो डेफिनेटली हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स हैं, वहाँ तक भी मैसेज जाता है और वो भी इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं कि अब अवाम इन चीज़ों को देख रही है और अवाम हर तारीख पर कंडक्ट देख रही है, मुलज़िम का, मुलज़मान के वकला का, नैब का और अदालतों का। और अब अवाम ख़ुद अपने तई अदालत बनी हुई है, अपने तई वो जज बने हुए हैं और वो सारी चीज़ों को ख़ुद जज कर रहे हैं कि किसके बिहाफ पर ये सारी नेगलिजेंस है या कौन उनको बचाना चाहता है। तो अब अदालतें भी इन सारे मामलात को देख रही हैं, जिसकी वजह से ये जो हम डिस्कस करते हैं, ये जो हम इन मामलात के ऊपर हम पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करते हैं, ये चीज़ों में बेहतरी लाने में का सबब बन रही है। और यही वजह है कि 4 अगस्त से 7 अगस्त का उनको टाइम मिला है। ये 2-2, 4-4 दिन की तारीखें पड़ेंगी। मैंने आपको बताया था हौसला नहीं हारना, जैसे इमरान खान कहते हैं घबराना नहीं है, तो आपने भी घबराना नहीं है। ये नहीं बच सकेंगे, ये चाहे जो भी कर लें, अब इनके सर से ये तलवार नहीं उठ सकती और अल्टीमेटली इनके ख़िलाफ़ ये एडिक्ट होंगे और इनको सज़ाएँ होंगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।